अपना डॉक्टर खुद बने कार्यक्रम के तहत खरावड़ गांव में दिव्याशीष परम सुख आश्रम हिमाचल प्रदेश द्वारा 2 दिवसीय ANDS तप सेवा सुमिरन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में हिमाचल प्रदेश से पहुंची आनंदी मां ने बताया कि हम अपना डॉक्टर किस प्रकार से बन सकते हैं और कैसे गंभीर बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। परम सुख आश्रम द्वारा ये आयोजन किया गया, जिसमें खरावड़ गांव के सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। शिविर में लोगों को बताया गया कि किस प्रकार से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को भी ठीक किया जा सकता है। इस निशुल्क कैंप का शुभारंभ महंत कालीदास द्वारा किया गया। महंत कालीदास ने भी दिव्याशीष आश्रम द्वारा किए जा रहे स्वास्थ्य सेवा कार्यों की सराहना की। उनका कहना है कि हमें 5 तत्वों से बना सात्विक भोजन करना चाहिए, जिससे हम निरोगी काया पा सकते हैं। हम ये संदेशा देना चाहते हैं, परम सौभाग्य का बात है, माता आनंदी जी, भाई सुरेश मल्लिक जी का कारण इस पवित्र धारा में कैंसर मात्र नहीं सर्व रोग निवारण एक शिविर लगा है। इस शिविर का बीच में और माता आनंदी जी ने, मिस्टर चौहान साहब ने, बीबी चौहान साहब ने इसका एक नया पद्धति से न्यू डेट सिस्टम एक बीमारी का, इसको कच्चा पदार्थ, तरल पदार्थ, उपवास, निर्जला रह करके बीमारियां को ठीक किया जा सकता है। और आप मेरा बाजू में विराजमान है सुरेश मल्लिक साहब, इनको डॉक्टर ने जवाब दिया था, अभी आप घर चले जाओ, आप 2 दिन 5 दिन के मेहमान हैं, आप बच्चों का परिवार का साथ मानो। कैसे माता जी का सानिध्य मिला, आज ये कैंसर से मुक्त होकर के अपना जीवन को इन्होंने डेवोटी होकर के समाज को सौंप दिया। वैसे आज सवेरे एक मास्टर जी मुजफ्फरनगर से आए थे मेरे पास में, वो भी बताए मैं भी लाचार होकर के गया था, तो आज मैं इस स्टेज में हूँ। सभी को मुख में ताला लगाना पड़ेगा। प्रकृति, वनस्पति, जो चारा, पंक्षी है, पशु है, चिड़िया है, ये सारे कच्चा पदार्थ खा करके जीता है। हमारा पेट का अंदर में अग्नि है और उस अग्नि सारा चीज को पकाता है। और आप लोग सभी तन से, मन से, धन से, जीव से और पत्रकार मीडिया सभी से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, और इस प्रणाली को अपनाएं, अपना स्वास्थ्य, आरोग्य, निरोगी काया बनाने का प्रयत्न करें। धन्यवाद जी। क्या कारण रहता है जो बीमारियां फैलती है? ये खान पीन का जो मुख में ताला हम लोग लगाते नहीं है, जो मिला उसको ही खा लेते हैं, तो खाने के कारण से हर तरह की डायबिटीज हुआ, हार्ट हुआ, कैंसर हुआ और अन्य बीमारियां पैदा होती है। तो इसलिए खाने का कंट्रोल रखना अति आवश्यक है। जब खाने का कंट्रोल रखेंगे और बीमार अपने आप दूर होता जाएगा। संगम में रहना चाहिए, संगम में रहना अति आवश्यक है। परम सुख आश्रम की संचालिका आनंदी मां और सुरेश मलिक द्वारा खरावड़ गांव में पहुंचकर उनके आश्रम द्वारा चलाए जा रहे पहला सुख निरोगी काया के तहत अब लोगों को जागरूक किया और कैंसर और अस्थमा जैसी गंभीर बीमारियों को जड़ से खत्म करने के बारे में बताया। उनके आश्रमों द्वारा अब तक हजारों लोगों को खान पान कैसा होना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए तथा क्या नहीं खाना चाहिए सिखाकर ठीक किया जा चुका है। इसी कड़ी में वहां पर आश्रम द्वारा चलाए जा रहे निःशुल्क शिविर से लाभ पाने वाले लोगों ने भी अपनी बीमारियों के बारे में बताया और लोगों को जागरूक किया। आप भी लोगों की जुबानी सुनिए, क्या कहना है उन लोगों का। एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदी साक्षी। मैं साध्वी आनंदी माँ हूँ और मेरा फोन नंबर है 8219172304 और मैं दिव्याशीष परम सुख आश्रम हिमाचल प्रदेश सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट में निवास करती हूँ। बेटा, जो भी बीमारी अभी हो रही है, बीमारी कुछ भी नहीं है, वो हमारे मेडिकल साइंस, मानव विज्ञान ने बीमारी नाम दे दिया, लेकिन ये हमारा शरीर की गंदगी है। हमारा गलत आहार के कारण, अयोग्य आहार के कारण गंदगी जमा हो जाती है।
हम हमारा आहार को पहचान नहीं पाते हैं। जैसे दूसरी प्राणी अपनी आहार खा रहे हैं, पराई आहार को आंख उठाकर भी देखता भी नहीं है वो। जैसे गाय भैंस हरा चारा उनकी आहार है, जैसे पंछियों का अनाज उनकी आहार है, जैसे शेर का मांस उसकी आहार है, उसी स्वरूप में ले रहे हैं। जैसे प्रकृति माँ ने दिया है उसको रूपांतरित नहीं कर रहे, मिलावट नहीं कर रहे और उसी को उसी स्वरूप में ले रहे हैं। लेकिन इंसान आज अपनी आहार भूल गया। अपनी आहार जैसे बुजुर्गों, हमारा ऋषि मुनियों ने, राम भगवान, हनुमान भगवान जी ने, सभी कोई यही फल मूल कंद मूल पत्ता फल यही लेते थे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जैन भक्ता प्रयच्छता, यही आहार लेते थे। लेकिन इंसान ने सभी का आहार को चुराया है, छीन के खाया है, अपनी आहार भूल गया, आग में पका के खाया है। जबकि सभी प्राणी सृष्टि में आग में पका के कोई भी नहीं खा रहे हैं, कोई नमक मसाला नहीं खा रहे, आज इट इज ले रहे हैं, कोई मिलावट नहीं कर रहे। लेकिन इंसान भी तो ऐसे प्राणी ही है, वही सृष्टिकर्ता का, लेकिन उसने सब में मिलावट कर दिया, जिसके कारण आज बीमार है और जिसके कारण उसमें गंदगी जमा हो गई। और कारण उसकी गंदगी है। जब वो टॉक्सिन जमा हो गया, जब उसकी सफाई करेंगे तो उसका निवारण हो जाएगी। इसका निवारण किस प्रकार करना चाहिए, हमें क्या हाँ जी, जो हम ले रहे हैं ना, जो आहार, जैसे जोन सा गलत आहार है मैं बता देती हूँ ताकि उनको समझ आ जाएगी। जैसे कि पराई माँ का दूध, कोई भी प्राणी दूसरे का दूध छीन के नहीं ले रहा है, चुरा के नहीं ले रहा है, लेकिन इंसान सभी का दूध चुरा के छीन के ले रहा है। हम सभी प्राणी का, कोई भी दुधाली प्राणी का मतलब दूध कब आता है, जब उसकी बच्चा पैदा करते हैं। तो वो बाल आहार है, वो कुदरत ने दूध उसको दिए इसलिए कि उसका बच्चा सही से जिंदा हो जाए और उसका विकास हो। तो इंसान ने वो, हमारा माँ का दूध, हम जब तक छोटे थे वो हमारा दूध था, संपूर्ण आहार था, हमारे लिए अमृत था वो। लेकिन जब हम बड़े हो गया, हमारा जब दांत आ गया, वो दूध प्रभु ने सुखा देते हैं, गायब कर देते हैं, हमारा ग्लैंड भी खत्म हो जाती है, तो हजम नहीं होती है, वो कब्ज पैदा करती है। जो दूध हम पराई माँ का लेते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होती है, उसका हार्मोन अलग है, हमारा हार्मोन अलग है, उसकी आंत अलग है, हमारा आंत अलग है, तो वो चीजें हजम नहीं होती है, तो इससे कब्ज हो जाती है और गंदगी पैदा होती है। ऐसे ही आग में पका वाला भोजन, वो भी हमारे अंदर में टॉक्सिन जमा करती है। ऐसे पशुजन्य द्रव्य जैसे मांसाहार लोग लेते हैं, मांसाहार भी हमारे लिए नहीं बनी, वो कच्चे हम नहीं खा सकते। कोई भी इंसान उसको आग में पका के मसाला नमक के सहारे खा रहा है। जैसे शेर और चीता उसको आज इट इज खाते हैं, वो शिकार अपने हाथों से, पंजों से करते हैं, उनको हथियार की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इंसान को सभी में बांध के रखते हैं, उनको हथियार की जरूरत पड़ती है, तो गुलामी जीवन जिलाते हैं और उसको पकड़ के मारते हैं और खाते हैं, जो कि एक हिंसा भी है, क्रूरता भी है। ऐसे ही शहद मधुमक्खी अपनी बच्चों के लिए करता है, वो भी हम भी लेते हैं, उसका भी वो चोरी करते हैं हम, वो भी हमारा आहार नहीं है। तो इस सब आहार को त्याग करना पड़ेगा, जो हमारा आहार नहीं है। आग में पका वाला भोजन से भी हमारा आहार नहीं है, उससे भी हमारा टॉक्सिन गंदगी जमा हो जाती है। अगर आपकी सफाई करेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। तो सफाई का 3 टूल है। एक है हमारा संजीवनी क्रिया, एनिमा करना पड़ेगा। जो हमने गलत आहार करे उसको एनिमा के द्वारा हमको गंदगी को निकालना पड़ेगा नेचुरल कल के बाद। उसके बाद एनिमा करना है हमको। इसको अननेचुरल बोला जाता है, लेकिन हमने अननेचुरल फूड भी खाए हैं, अप्राकृतिक आहार खाए हैं, तो लोहे को काटेगा। इसी तरह से कुछ महीने के लिए उसका व्यवहार करना पड़ेगा। उसके बाद हमको उपवास करना पड़ेगा, लंघन करना पड़ेगा, मतलब ना खाना ना पीना। हमारा बॉडी हम हर समय डाइजेशन मोड पे रह रही है, हमको बॉडी को हीलिंग मोड पे रखना है। अगर हम कुछ खाते हुए पानी भी पीते हैं तो हमारा बॉडी डाइजेशन मोड में चली जाती है, तो हमारा जीवनी शक्ति जो हीलिंग पावर है उसको समय नहीं मिलता है हमको हील करने के लिए। अगर हम उपवास करेंगे तो इससे उसको समय मिलेगा हमारा गंदगी निकालने के लिए, तो वो गंदगी निकालेगा। उसके बाद 3rd टूल है हमारा डिटॉक्स जूस। जो गंदगी निकला उसको हम डिटॉक्स करना है। वो हरी पत्ती में आंवला डाल के, जैसे पालक, धनिया, पुदीना, ये सब पत्ते डालना है, 4-5 आंवला डालना है, अदरक, नींबू डाल के और थोड़ा लौकी डाल के पीस के निचोड़ के पहला वाला जूस वो लेना है। नहीं, अगर वो आंवला नहीं मिलेगा तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस लेके वो डिटॉक्स करना है बॉडी को। तो उसके बाद 1.5-2 घंटे बाद जब भूख लगे तब प्राकृतिक आहार लेना है। जो सूरज भगवान ने हमारे लिए पकाए प्राकृतिक आहार दिया है उसी को लेना है। हम जो उसको फिर जाके आग में पका रहे हैं उसको हम जला रहे हैं, उसको मृत बना रहे हैं, डेड बना रहे हैं। तो हमको डेड फूड नहीं लेना है, हम लाइफ है तो लाइफ फूड लेना है। और पूरी
जैसे हमारा ऋषि मुनियों ने लेते थे ऐसे लेना है। तो हमारा धीरे धीरे जैसे जैसे सफाई करते जाएंगे, हमारा बॉडी से गंदगी निकलती जाएगी, आराम से हमारा रोग का निवारण हो जाएगा। और जब हम सही हो गए, एनिमा करने की जरूरत नहीं है, डिटॉक्स जूस लेने की जरूरत नहीं है, तब हमको जब भूख लगे तब असली कड़क भूख में हमारे लिए जो प्रकृति ने निर्धारित करा है आहार, फल, पत्ता, जल, हवा, प्रकाश, कंद, मूल, आकाश, ये आहार ही लेना है। तो हम आजीवन स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे और पूर्ण आयु में हमारा मृत्यु होगी और हर समय एक आनंद का जीवन जी सकेंगे। तो यही है हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम। नमस्कार भाई साहब, मैं सचिन राठी, मैं मुजफ्फरनगर यूपी से हूँ। और अभी पिछले 14 महीने पहले दिसंबर 2023 में मुझे पता चला कि मुझे 4th स्टेज कैंसर हो गया है। और डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि भाई 2-3 महीने का ही मेरे पास समय है। लेकिन मेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आया कि मुझे जीवन ही नया मिल गया। मुझे एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के बारे में पता चला और जिसको अपनाकर मैं मात्र 70 दिन में ठीक हो गया। ये सफ़र मेरा शुरू हुआ था हिमाचल प्रदेश में दिव्याशीष परम सुख आश्रम में। वहाँ जाके मैं 70 दिन में बिल्कुल स्वस्थ हुआ और अभी जो है लोगों को इसकी प्रेरणा भी दे रहा हूँ। मेरे पास रोज़ 2-4 पेशेंट डेली मेरे घर पर आते हैं और मैं वहीं से लोगों को सेवाएं दे रहा हूँ। ये सफ़र मेरा लगभग 14 महीने का हो गया और इस 14 महीने में मैंने तो आज तक ना नमक खाया, ना मैंने मीठा खाया और मैं बिल्कुल प्राकृतिक आहार पे हूँ, क्योंकि प्राकृतिक आहार ही एक ऐसा रास्ता है, इसको लेने से ही हम सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। कोई भी बीमारी हो। जब मैंने कैंसर ठीक कर लिया तो मैं तो ये चाहता हूँ कि जो लोगों को छोटी छोटी बीमारियां हैं वे भी बहुत जल्दी वो लोग ठीक कर सकते हैं। जी, मैं आपको बता दूं, देखो 84 लाख योनियों में सिर्फ एक मनुष्य है जो सारी चीज खा रहा है और बीमार है, लेकिन और पृथ्वी पर कोई भी प्राणी किसी भी बीमारी से ग्रसित नहीं है। ना किसी के लिए हॉस्पिटल है, ना किसी लिए कोई दवाई है। इसलिए हमारा भोजन ही हमारी सारी बीमारियों का कारण है और भोजन ही हमारी सारी बीमारियों का निवारण है। सुधार लेंगे तो सभी बीमारियों को हम ठीक कर लेंगे। पौधे पे लगने वाले फल, फूल, पत्ती, कंदमूल और जल, यही हमारा भोजन है। इसके अलावा हमारा भोजन है ही नहीं। और लोगों को इसके लिए प्रेरित भी कर रहा हूँ।